सोहन बाल्मीकि जी, ठीक है, रख दो। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3, 5 एवं 8 में इस प्रकार संशोधन किया जाए, अर्थात खंड 3 में उपखंड 1, 2 तथा 3 का लोप किया जाए, खंड 5 में उपखंड 1 तथा 2 का लोप किया जाए, खंड 8 में उपखंड 1 तथा 2 का लोप किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उन करोड़ों कामगार कर्मचारी के वर्ग के सवालों को ले जाना चाहता हूं कि जिन्हें बुलाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो निजी क्षेत्रों में और सरकारी क्षेत्रों में काम करता है। ये हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है जो देश के विकास की कड़ी में आगे को बढ़ाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने श्रम कानून में संशोधन की मंजूरी देकर पहले ही मुश्किल में जीवन यापन कर रहे कामगारों को और मुश्किल में डाला है। जो संशोधन आए हैं वे श्रम कानूनों में निश्चित रूप से उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं खत्म करने की योजना बन रही है। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी बातें कहीं पहले भी कही कि संशोधन में जो होगा उसमें किसी मजदूर का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ कुछ संख्या में बदलाव होगा, बाकी वैसी की वैसी स्थिति बनी रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, पचमढ़ी में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी कर्मचारियों के संगठन के बारे में फैसला किया 3 प्रस्ताव को बदलाव करने में। इसमें व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता थी जो हमारे साथियों ने और उधर के साथियों ने चर्चा किया है। मैं 3 बातों में आपको कोशिश करूंगा कि ये सारी बातें आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, पहला श्रम कानूनों में संशोधन, दूसरा न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण, तीसरा सरकारी विभागों को ठेकाकरण एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों को अस्थायी आउटसोर्सीकरण हो गया। आउटसोर्स एक ऐसा शब्द हो गया माननीय हमारे पूरे प्रदेश के अंदर में कि इसको सुनते ही कहीं ना ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों का अधिकार मारने का योजना है आउटसोर्स। और उसी संबंध में जिस तरीके से तीनों कानून में बदलाव लाया जा रहा है, जिन श्रमिक कानूनों में संशोधन की मंजूरी दी गई माननीय अध्यक्ष जी, उनमें से एक ठेका श्रम नियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, दूसरा है कारखाना अधिनियम 1948, तीसरा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इन 3 श्रमिक कानून में ये श्रमिक कानून जो थे इसमें मजदूर हम लोग कहते थे कि श्रमिकों का एक सुरक्षा कवच है। इन कानून से मजदूरों को सुरक्षा रहेगी और उनके अधिकारों का शोषण नहीं होगा। मैं इस बात में बहुत मुश्किल है इस बात को कि इस संशोधन में जो चीज़ें आई हैं वो आगे चल के कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं या जो ठेकेदार हैं सीधे तौर पर मजदूरों का शोषण करेंगे और अधिकारों का हनन करेंगे। क्योंकि आज भी ये कानून होने के बाद भी आप देखेंगे कि जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को कोई उद्योगपति, कोई ठेकेदार नहीं मानता था। लगातार मजदूरों का शोषण निश्चित रूप से करते चले आ रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये जिनके कारण इस श्रमिकों के पास न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, सवाल उठाने जैसे अधिकार मिले थे और जिनके सहारे वे अपना साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ यूनियन बनाते थे, फिर अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से प्रबंधन के सामने रखते थे। मगर इन कानून के आने से वो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आज बहुत विपरीत स्थिति है। श्रम कानून में संशोधन की मंजूरी देकर न्यूनतम वेतन, काम के घंटे तय करने का अधिकार मालिकों, ठेकेदारों को दे दिया जाएगा। यहाँ तक कि उनको संगठन बनाने का अधिकार भी छीना जा रहा है। श्रम कानून के संशोधन में सबसे ज़्यादा असर ठेका श्रमिक कर्मचारियों पर पड़ेगा। अभी तक जहाँ 20 ठेका श्रमिक होते थे उन श्रमिक कानून के दायरे में माना जाता था, वे अपने अधिकारों को बात कर सकते थे, परंतु इसमें बदलाव करके 50 कर दिया गया। अब जब 20 ठेका कामगार का काम करते थे उस समय ये जो हमारे कानून, तीनों कानून बने थे, वो चाहे छोटा उद्योगपति हो चाहे ठेकेदार हो, उस कानून को भी नहीं मानते थे जब कानून होने के बाद भी। और यदि इस कानून में बदलाव होगा तो क्या इसमें शंका पैदा नहीं होती कि जब उसको नहीं मान पाते थे तो इसके बाद 50 के बाद कैसे मान पाएंगे? तो ये एक हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। माननीय मंत्री जी ने पहले भी बहुत सारी बातें कही, मैं कुछ बातें बताऊंगा इसके बारे में। माननीय, इससे ज़्यादातर ठेका श्रमिक कानून के दायरे में बाहर, ये 50 होने से ठेका श्रमिक कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उद्योगों की पहले बिना बिजली 10 और बिजली के आधार पर 20 श्रमिक वाले उद्योगों को श्रम कानून लागू होते थे। अब इन्हें बढ़ाकर 10 से 20 कर दिया गया, 20 से 40 कर दिया गया है। इसी तरह औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन, श्रमिक यूनियन हड़तालें
धरने प्रदर्शन पर अंकुश लग जाएगा। जो उनका अधिकार था समय पर जिस तरह की